वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे प्यारे बच्चों आज जो मैं लाया हूँ काफ़ी बेहतरीन केस स्टडी है आपका सर्कल का। है ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये सर्कल का केस स्टडी का। इसमें ट्रायंगल भी यूज हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देखिए। अगर पेपर में आ जाएगा तो बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला है द डिस्क थ्रो एन इवेंट विच एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्क। मतलब एक इवेंट हो रहा है, उसमें एथलीट डिस्क को थ्रो कर रहा है और ये डिस्क को कैसे रोटेट कर रहा है। ये डिस्क को एंटी क्लॉकवाइज, अपने हाथ को आप जैसे रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पे फेंक रहा है। अब जब यहाँ पे ये डिस्क को फेंक रहा है तो बोला है इन द गिवन फिगर ए बी वन सच टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 70। मतलब यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, रेडियस 75 सेंटीमीटर है और 75 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक टेंजेंट ए बी प्लॉट किया गया है। पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ को सेंटर बोला गया है और ए बी ओ 30 डिग्री दिया है। ए बी ओ 30 डिग्री दिया है और बी क्यू यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है देखिएगा। क्यू एक लाइन है जो कि यहाँ पे पैरेलल है। लाइन क्या है? पैरेलल है ओ ए। क्वेश्चन में हमको डाटा पूछा है कि डाटा हमें क्या क्या दिया हो। तो पहला डाटा पूछा है ए बी। तो देखिए इस क्वेश्चन से बनाने से पहले मैं यहाँ पे सर्कल को एक बड़े बड़े में बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर। यहाँ पे एक सर्कल है, आपका सर्कल दिया हुआ है और यहाँ पे सर्कल से एक टेंजेंट लगाया है। काफी अच्छे से समझाऊंगा, आपका सब कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट और यहाँ पे ये ए बी एक टेंजेंट बनाया गया है, तो एक टेंजेंट बना दिया और यहाँ से बी पॉइंट से इसको क्या किया गया है, इसको रेडियस से कनेक्ट किया गया, रेडियस के सेंटर से कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे बोला है कि एक पॉइंट है क्यू, यहाँ पे सर्कल का बाउंड्री पे यहाँ पे एक पॉइंट है पी। आपका पी है, ओ है, ए है और ये आपका, और ये 30 डिग्री। जबकि क्वेश्चन में ये आपका 75 सेंट, ठीक है ना। मतलब ऐसे करके थ्रो किया है और इस पोजीशन में इसको थ्रो किया है। क्वेश्चन में पूछा है पहला कि क्या होगा, ए बी ये लेंथ क्या होगा। बताइए ए बी निकालने के लिए हम किस में जाएंगे, लिखेंगे इन ट्रेंगल, ट्रेंगल ओ ए बी में, ट्रेंगल ओ ए मैं क्या लिखूंगा, टेन 30 डिग्री इक्वल ओ ए ऑन। तो 1030 का वैल्यू होता कितना है, 1/√3 होता है। ओ ए का वैल्यू आपका 75 है और ए बी का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से आपका ए बी निकल के आएगा, ए बी कितना आ जाएगा, प्लस 75√। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है ओ बी, सिर्फ ओनली ओ बी पूछा है। ओ बी क्या होगा, ओ बी निकालने के लिए आपको साइन लगाना होगा क्योंकि आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ये 90 डिग्री होता है, तो 90 के सामने में जो होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोल। हमेशा याद रखिएगा, अगर हाइपोटेन्यूज देखना है तो 90 का अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो। तो मैं लगाऊंगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया 1/2, ये हो गया आपका 75 और ये हो गया ओ बी। यहाँ से ओ बी का हम वैल्यू देखेंगे तो 150 सेंटीमीटर, मतलब 75 इंटू टू 150। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा अच्छा है। अब यहाँ पे एपी का वैल्यू देखा, एपी का वैल्यू देखा। तो देखिए अगर एपी का वैल्यू हम देखेंगे तो एपी का वैल्यू आप निकालेंगे कैसे। यहाँ पे तो ट्रिगो हमको काम नहीं कर रहा है, इस जगह पे ट्रिगो तो हमको काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए सिमिलर ट्रेंगल का कंसेप्ट लगाते हैं। सिमिलर ट्रेंगल में डबल ए लगाते हैं। देखिए एक बार जब भी सिमिलर ट्रेंगल हो तो एक बड़ा वाला देखिए, एक छोटा वाला ट्रेंगल देखिए। एक बड़ा वाला ओ ए बी में देखिए और एक छोटा वाला पी क्यू बी में देखिए। ये 30 डिग्री दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री दोनों में कॉमन है। 90 और 30 दोनों में कॉमन है क्योंकि ये भी यहाँ से है 90, तो ये भी है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री कॉमन है। अब ऐसे समझ लीजिए कि 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 60, है ना। ये दोनों क्या है, डबल ए से हम बोलेंगे ये दोनों सिमिलर है, सिमिलर ट्रेंगल है।
ठीक है ना। ये सिमिलर ट्रायंगल है। अब देखिए अगर सिमिलर ट्रायंगल होता है तो लिखते कैसे हैं ये चीज समझ। लिखने में ही सबसे बहुत बच्चे को गलत होता है, तो मैं लिखने का वे बताता हूँ। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। पहले बड़े वाले को आप लिख, बड़े वाले को पकड़िए। 30 के सामने में देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में 30 के सामने में देखिए क्या है, ओ ए है कि नहीं है। 30 के सामने में ओ ए है बड़े वाले में, ओ ए को हम पर लिखें। फिर देखिए छोटे वाले ट्रायंगल में 30 के सामने कौन है, 30 डिग्री के सामने कौन है, 30 के सामने में आपका पी। फिर देखिए 90 ये 60 के, यहाँ पे 60 के सामने में कौन है, यहाँ पे छोटे ये बड़े वाले में 60 के सामने में कौन है, 60 के सामने में अपोजिट, सामने मतलब अपोजिट, 60 का अपोजिट में कौन है, छोटे वाले में 60 के सामने में कौन है ना। फिर देखिए 90, इसमें भी 90 है बड़े वाले में, क्योंकि बड़े वाले को ऊपर लिख रहे हैं। 90 के सामने में कौन है, 90 के सामने में, और यहाँ पे 90 के सामने में कौन है, सामने में, ठीक है। अब देखिए 90 के सामने में ओ भी है और क्यू भी है। अब सोचिए थोड़ा सा ध्यान से कि ओ भी हमको निकल चुका है कितना, भी अपना निकल चुका है 150। ये बताइए ये 75 है तो ये भी 75 होगा ना, ये रेडियस। बताइए यहाँ से क्यूबी का वैल्यू कितना आएगा, भी जो हो जाएगा वो आ जाएगा 150 माइनस 75। अब 75, अब जो जो डाटा पता है उसको यहाँ पे लिखिए। ओ ए का वैल्यू आपको कितना दिया है, आपका ओ ए का वैल्यू 75 आपको पता है, तो आपको निकालना है। ए बी, ए बी का वैल्यू आपको पता है कितना है, 75, 75 3 है। पी बी का वैल्यू, पी बी, पी बी आपको, अब आपको पूछा है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं ये हम निकाल लेंगे। अब देखिए ओ बी, ओ बी आपका क्या है, ओ बी आपका 150, और क्यू बी आपका कितना है, आपका 7। पहले पी क्यू ही निकाल लेते हैं, पी क्यू निकालने में क्या जाता है, तो इस दोनों रिलेशन से आते हैं, दोनों रिलेशन से अगर हम लाएंगे तो 75 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 150 अपॉन आपका 2 हो गया। यहाँ से पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 75 अपॉन 2, 37.5। आंसर आ गया आपका 35, फोर्थ पार्ट का। थर्ड पार्ट में अगर हमको पी भी निकल जाएगा और ए पी हमको ऑलरेडी पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। पहले हम पी भी निकालते हैं, कैसे निकालिएगा, और रिलेशन से निकाल लीजिए। तो ये है आपका 75 के 75 रूट इक्वल टू 40। यहाँ से अगर हमका वैल्यू है तो पी भी होगी 37.5 रूट, तो ए पी निकालना है। ए पी आपका कितना आएगा, ए पी आपका, ए भी आपका क्या है 5 निकाल चुके हैं, आएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन कर पाएगा, तो इसको एक बेस्ट केस स्टडी के तौर पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिमिलरिटी को भी बताया है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। आपका पेपर जो होगा वो क्रिटिकल बेस्ड पे आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखिए, फिर से इसको